की समीर, ये सारी बातें बताती हैं कि व्यक्तित्व कितना धनी था अजीत पवार का। आम हो खास हो, हर व्यक्ति से उनका कनेक्ट था। चाहे हम पॉलिटिकल लोगों से जुड़े किस्सों की बात करें या आम लोगों के प्रति उनका जो लगाव था उसकी बात करें, दूर दूर से हर कोने से लोग आज अंतिम दर्शनों के लिए एक बार आखिरी बार उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अजीत पवार भले ही शारीरिक रूप से अब हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन लोगों की यादों में वो हमेशा रहेंगे। उन्होंने लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए इतना काम किया है। विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड से सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहीं अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सचिन, यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं? कितने बजे अंतिम संस्कार का वक्त निर्धारित किया गया है? जी देखिए, आज सुबह करीबन 11 बजे जो है अजीत पवार का अंतिम संस्कार इसी विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पे किया जाएगा। एक तरह से बारामती उनका होम पिच, होम ग्राउंड था और यहाँ पर उन्होंने कई सभाएं भी की थी। ये इसको बनाने में शरद पवार जी के साथ उनका काफ़ी योगदान था। देखिए, मैं आपको सीधे मैदान की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सामने अजीत पवार के बड़े बड़े यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं बैकग्राउंड में उनके, और यहाँ पर जो 4 पंडाल आपको दिख रहे हैं वो वीआईपी पंडाल होंगे, जिसमें अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, देश भर से जो नेता आएंगे उनके लिए वीआईपी पंडाल रहेगा। ये जो बैरिकेडिंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये बैरिकेडिंग की लाइन से जो तमाम महाराष्ट्र भर से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले आएंगे अजीत पवार के, तो इस कतार से जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ सामने आपको एक चबूतरे का काम चलते हुए, तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है, ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, एक चबूतरा यहाँ पर बनाने का काम शुरू है। उस चबूतरे के ऊपर जो है अजीत पवार के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद फिर वहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरा किया जाएगा। और इस मैदान पर अलग अलग बैरिकेडिंग यहाँ पर की, क्योंकि हुजूम जो है वो हजारों की तादाद में उमड़ेगा। व्हीकल्स के लिए अलग से व्यवस्था की है। बड़े बड़े स्क्रीन, जो लोग जो है करीब से देख नहीं पाएंगे उनके लिए स्क्रीन्स भी लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस का भी भारी बंदोबस्त जो है उस मैदान पर अभी से तैनात किया गया है, क्योंकि अंदाजा है कि यहाँ पर लाखों के तादाद में लोग आएंगे उनको, अपने अजीत दादा को, अपने प्यारे दादा को जो है अंतिम विदाई देने के लिए। तो इस लिहाज से प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारी की है। 9 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो काठेवाड़ी से जो उनके पारिवारिक रिचुअल्स जो है वो पूरी किए जाएंगे। उसके बाद बारामती के अंदर जो है उनको उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, और काठेवाड़ी से लेकर बारामती में लाखों की तादाद में लोग जो है सड़कों पर रहेंगे अपने लाडले दादा को अंतिम विदाई देने के लिए। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक ऐसे हो जाएगा, यह हादसा हो जाएगा, लेकिन यह दुर्घटना हुई है जिसमें उनका दुखद निधन भी हुआ है। तो अब लोग जो है उनको अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ेंगे। कल से ही महाराष्ट्र में यहाँ बारामती में करीबन 50,000 से ज्यादा गाड़ियां, उनके समर्थक जो है वो पहुंच चुके हैं। कल इसी ग्राउंड में भी उनके अंतिम दर्शन के लिए कुछ वक्त उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। वहां पर भी हमने देखा कि किस कदर लोग आए, लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। और अजीत दादा एक प्रशासनिक, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी भारी पकड़ थी, वो काम कैसे करना है अधिकारियों से, आम जनता को कैसे इंसाफ दिलाना है, उसमें अजीत दादा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। सुबह से ही उनका काम शुरू हो जाता था, रात के 12, 1, 2 बजे, कितने भी बजे चले, लेकिन अजीत दादा जो है सुबह 4:30, 5 बजे उठ जाते थे। और यहां तक कि जब उन्होंने तो मीडिया और चैनल्स को भी सुबह 6-6 बजे इंटरव्यू दिए हैं, जब चुनाव, विधानसभा के चुनाव थे या लोकसभा के चुनाव थे, तो अजीत पवार का काम करने में हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। अजीत पवार उम्र 66 साल थी, लेकिन वो काम अभी भी जो युवा है उसी तरह से करते थे। और अजीत पवार एक रोल मॉडल थे राजनीति में, पॉलिटिकल एक आदर्श थे युवाओं के लिए कि किस तरह से काम करना चाहिए युवाओं को। 365 दिन और 24/7 आवर्स जो काम करना है वो अजीत पवार ने लोगों को, राजनीति को सिखाया है। उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर राजनीति में किसी को कामयाब होना है तो अजीत पवार की तरह सुबह 6 बजे से लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों को अपने पास बुलाना पड़ेगा, और लोग उम्मीद से उनके पास अगर जाते सुबह 6 बजे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते कि कितने बड़े कद काठी का ये नेता था, कितना बड़ा ओहदा इसका था। जी बिल्कुल सचिन, आज आप सबसे, चाहे दिनेश से, चाहे आपसे, चाहे समीर से, या वो तमाम लोग जिनसे आप लोग बात कर रहे हैं या जिनकी बात हम या हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हर कोई उनके काम की तारीफ कर रहा है, हर कोई उनके कनेक्ट की तारीफ कर रहा है, हर कोई उन्हें दादा बुला रहा है। अगर एक नेता कद्दावर नेता बनता है या एक नेता लोगों के बीच दादा के नाम से फेमस होता है, तो उसके पीछे उसका काम होता है, वो विकास की बयार होती है जो वो अपने प्रदेश में, अपने इलाके में, अपने राज्य में बहाता है।